खबर 24 फास्ट न्यूज मोहन बिंद के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज का दिन बहुत शुभ ही माना जाता है, क्योंकि हर गुरुद्वारा हर आश्रम पे ही आज गुरु का यह पावन पर्व का दिन है, जो कि सभी श्रद्धा भक्ति के साथ अपने गुरु के स्थान में आके वंदन नमन के साथ लोग उपस्थित हैं। और जानेंगे आज का दिन बहुत ही उत्तम होता है, क्योंकि गुरु के बिना कोई कार्य संभव नहीं हो सकता है। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि यहाँ पे यह भंडार घर है। भंडार घर में देखेंगे सेवादार, यहाँ पे लोग देखिए भक्तों के लिए जो प्रसाद वितरण होगा, सब भंडारी लोग हैं। और देख सकते हैं अपने अपने सेवा पे लगे हुए हैं। भंडारी साहब इधर हैं। और बहुत बात यह है कि जो गौ सेवा, जैसे बात करें देश की माता एक गौ ही होता है, और सरकार भी गौ सेवा पे बहुत ज़्यादा योगदान कर रही है। और हम कुछ लोगों से जानकारी लेंगे आज के दिन। देखिए क्या लगता है साहब, क्या नाम पड़ेगा? विक्रम। तो आपका जो यहाँ पे क्या आप कार्य करते हैं? यहाँ कार्य करते हैं, गौ सेवा करते हैं, गौ माता को सेवा करते हैं, सबको सबका कल्याण करते हैं हम। जैसे अगर देखा जाए आज का दिन जो गुरु पूर्णिमा, और पूरे देश प्रदेश आश्रम हर गुरुद्वारे पे आज लोगों को भारी भीड़ दिखाई देगा। गुरु के विषय में क्या कहना चाहेंगे? गुरु के विषय में हम बहुत बड़ा उनका अभिनंदन करता हूँ। गुरु गुरु होता है, गुरु जैसा एक परमात्मा होता है। आप कब से यह धारण किए हैं संत में? हमको हो गया 1 साल। 1 वर्ष। हाँ। पहले क्या करते थे? पहले दुकानदारी करते थे हम। तो कैसे इसमें लगन आपका हुआ? हमारा लगन यहाँ बहुत आनंद के जीवन बीत रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। हाँ। और देखिए हम जानकारी लेंगे, भंडारी साहब हैं कि क्योंकि यह भंडार घर के मेन मुख्यतः अगर देखा जाए जो भोजन होता है इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। हम साहब से जानकारी लेंगे। साहब क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए ऐसा है कि ये आचार गद्दी बढ़िया के हम लोग सेवक हैं। भंडार घर में भोजन प्रसाद बनाते हैं आए हुए संत जन भक्त जन माताएं बहनों की सेवा के लिए। और एक गुरु का धाम है, गुरु के धाम में सबसे बड़ी उपमा दिया गया है कि यहाँ पर आपके मुक्ति का धाम है। गुरु जो ज्ञान दिए हैं, जो वचन दिए हैं, आप गुरु की सेवा करेंगे तो भवसागर पार हो जाएंगे। और 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे सो कर न सके, गुरु करे सो होय। गुरु की महिमा अनंत है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार और लोचन अनंत उखाड़िया, अनंत दिखावन हार। मेरे प्रिय बंधुओं, देखिए आज गुरु पूर्णिमा का महत्व है कि संसार में सिर्फ गुरु ही पूरा है और सब अधूरे हैं। क्योंकि आज ये पूर्णिमा का दिन है कि जो हम लोग 184 में फंसे हुए हैं उससे निकाल कर गुरु ही पार कर सकता है। आज मोहनलाल बिंद जो हैं चैनल के माध्यम से और यहाँ आश्रम पर आए हैं, और इनको हमारे अभिज्ञान आश्रम आचार गद्दी बड़ैया से धन्यवाद दिया जा रहा है कि जो कि जन सेवा सबकी बाणी को सुन रहे हैं, बता रहे हैं। और हम जो है रामदास भंडारी और हमारे साथी सुरेंद्र और कांता साहब, इंद्रमण साहब, कन्हैया साहब, लोलारक साहब, हमारे जितने ग्रुप के हैं अर्जुनपुर के, और सब हम लोग बहुत पहले से 30 साल से आचार गद्दी बड़ैया में आकर सेवा कर रहे हैं। और हम लोग सेवा करते हैं कि हे प्रभु, हे सद्गुरु, हम लोगों की मुक्ति हो और दूसरा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहें कि भक्ति दान मुझे दीजिए, गुरुदेवों को देव, और नहीं कुछ चाहिए, निज दिन चरण सेव। यही हम लोग प्रार्थना करते हैं परमात्मा। संत जन जो हैं आप सब यही हम लोगों को आशीर्वाद दें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को जय साहब, आप लगता है आज का दिन जो पूर्णिमा पूरे लोग पूरे गुरुद्वार पे देखते हैं, जाते हैं, आज गुरु के आशीर्वाद लेंगे, तो क्या कहना चाहें आज का दिन कैसा देखने को मिला? आज दिन लिखिए गुरु का पूजा होता है, मतलब ऐसे गुरुमूर्त की बलिहारी जिन बूढ़त हंस बारी। तो मुक्ति के दाता हैं, जो परमात्मा के स्वरूप होते हैं। गुरु परमात्मा के स्वरूप होते हैं। और गुरु यह संसार को मतलब मुक्ति की, संसार से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने उपाय बताते हैं। जैसे आशा है निज नाम का, निज दिन गुजराना, काया गढ़ जागीर है सद्गुरु परवाना।
साहब एक चीज होता है, जैसे यह आचार्य गद्दी बढ़ैया विज्ञान आश्रम के नाम से हाँ। सुप्रसिद्ध भी है हाँ। और काफी सदियों से यहाँ पे आश्रम स्थापित है। हाँ। अगर देखा जाए कहीं अगर कुछ बात आता है तो लोग कबीर पंथ पे ही लोग ज्यादातर अंगुली उठाते हैं, ऐसे हाँ। क्या है? अब ऐसा है ना कि कबीर पंथ वाले मतलब बहुत साधारण हैं और वो बात समझ नहीं पाते हैं। जैसे वो मुक्ति के दाता हैं और उनको उस बात को अन्य मतलब लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मतलब मतलब ये सब ओम का मतलब जाप करने वाले हैं और मतलब हैं, और ये जो है कबीर का मुक्ति के दाता है, मुक्ति के दाता है। और संसारिक जितने पंथ हैं वो धन दौलत मतलब बिटिया बिटवा तमाम से मतलब मांगने वाले हैं, लेकिन इसमें और अन्न मिलने वाला नहीं है, सिर्फ मुक्ति दाता है, अपने के लिए है। भक्ति जो है अपने के लिए है और संसार से मुक्त होने के लिए मतलब भक्ति बताते हैं गुरु जी। और तमाम भक्तियाँ संसार में हैं, मतलब बताते हैं कि भाई छान पखंडा है, मतलब छान पखंडा संसार में है। अब तो और बढ़िया है, तमाम से हो गए हैं। गुरु पूर्णिमा है जो कि हर आश्रमों पे आज गुरु के दर्शन के लिए भारी भीड़ इकट्ठा होता है। इसी के उपलक्ष्य में बात करेंगे। देखिए यहाँ भंडार घर है, लोग अपने अपने सेवा पे लगे हैं, क्योंकि सेवा वह मार्ग है जो हर विजय को कामयाब करते हैं। गुरु वह होते हैं जो हर मंजिल तक पहुंचाते हैं। और इसी के साथ में देख सकेंगे यहाँ पे यह जो भोजनालय है जहाँ पे भोजन का व्यवस्था किया जाता है। और इधर देखेंगे यह पहले जो था यहाँ पे सत्संगत होता था और अब यहाँ से हटा के दूसरी जगह पे स्थापित कर दिया गया है। और देख सकते हैं यहाँ पे महिलाओं उधर हमने दिखाया है और यह एक सत्संग भवन है। आगे हम आपको दिखाना चाहेंगे भजन कीर्तन किस प्रकार से है। हमारे चैनल के माध्यम से भजन कीर्तन देखिए। खबर 20 उनको जो है कि हृदय से उन्होंने खुद का दान दिया है, उनके लिए एक बार धन्यवाद आप लोग सारे देना चाहिए। जब भी जीवन में उलझन आए तो सतगुरु का सुमिरन हमेशा निरंतर आप लोग करिएगा, और जब भी उलझन आए तो सतगुरु को हम हमेशा सतगुरु के रूप को अपने मन में आप लोग देखिएगा। तो आप जब भी अशांत होंगे तो शांति की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और बहुत से भक्तजनों ने इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर उन्होंने सहयोग दिया है, उनके लिए सभी के लिए एक बार सामूहिक धन्यवाद आप लोग दे देंगे सबके लिए। और हमारे प्रमोद मौर्य हमारे मास्टर टीचर हैं और वो आज के दिन में पहुंच नहीं पाए और उनके तरफ से मास्टर साहब की तरफ से 5100 रुपए का उन्होंने योगदान दिया है, उनके लिए एक बार धन्यवाद। और हमारी मोहनी वर्मा जी इस समय जो धन्यवाद बहुत उनकी चर्चा में मोहनी जी का करूं कि उनके माता पिता पढ़ाई नहीं करा रहे और मुझसे उन्होंने फोन किया कि गुरु जी जो है कि मेरे माता पिता जो है कि मुझे पढ़ने नहीं देना चाहते और मेरे शादी के लिए जो है कि चर्चा कर रहे हैं। तो हमने कहा पढ़ना चाहती क्या हो? बोले गुरु जी मैं अभी शादी नहीं चाहती हूँ, अभी मैं पद पर खड़ी हो जाऊंगी, नौकरी पर खड़ी हो जाऊंगी, उसके बाद शादी करूंगी। तो उनके माता पिता से मैंने कहा, आपने कहा कि काहे को गुड़िया पढ़ना चाहती है तो क्यों आप लोग जबरदस्ती करते शादी? बोले गुरु जी शादी कर देते हैं, पढ़ती नहीं बिटिया। हमने कहा कि गुड़िया वादा कर रही है कि जो है कि मैं ऐसा कोई उसके कर्म नहीं होगा कि माता पिता या गुरु का आपका कभी सर नीचा हो, सर झुके, ऐसा मेरे जीवन में कोई कृत्य नहीं होगा। तो बिटिया पर आए नहीं विश्वास आप लोग कर रहे हैं भैया 5 मिनट, हाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए 5 मिनट, हाँ बैठ जाइए साहब, बैठ जाइए 5 मिनट। तो ब्रह्मा जी ने उनके माता पिता मान गए और पढ़ने लगी। 1 साल के बाद वो दरोगा हो, 1 साल के बाद
पढ़ाई करके वो दरोगा हो गई। और मेरा सपना ये था कि मैं मोहनी जी को बाबा को बोला था कि मैं आपको आईपीएस देखना चाहता हूँ। अभी वो दरोगा है और जो है कि अभी ड्यूटी कर भी रही है, लेकिन आईपीएस की तैयारी भी कर रही है कि गुरु जी का सपना मैं पूरा करूँ। और आज ये आईपीएस की तैयारी है। और हमारी 17 पीढ़ी इस बार भारतवर्ष में पूरे प्रांतों में गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी से लेकर के 21 गुड़िया लोग इस बार एग्जाम में पास हुई है ये बीबीएस। तो गुड़िया लोगों को पढ़ना नहीं चाहती थी, मैंने कहा कि मेरा सपना है कि आपको ये बीबीएस में डॉक्टर देखना चाहता हूँ। 21 गुड़िया लोग आए और परमात्मा की दया है, गुड़िया लोग खूब मेहनत की और पहले वर्ष में ऐसे 5 गुड़िया हैं जो कि दूसरे वर्ष में है, बाकी पहले वर्ष में गुड़िया लोग आई, खूब परिश्रम की मेहनत की। तो हमारे प्रारब्ध कर्मों का भी खेल होता है, तो जीवन में उनको उनके जो उनके अच्छे कर्म थे उसका फल मिलाऊंगी। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि गुरु के पद पर चलिएगा, गुरु को जीवन में धारण करके चलिएगा और बिना ही गुरु का स्मरण हमेशा निरंतर आप लोग करिएगा। गुरु सत्ता ऐसी है कि जो परमात्मा से आपको मिलाएगा और गुरु के पद पर, गुरु के ज्ञान के पद पर निरंतर आप लोग चलते रहिए और किसी भी अंधविश्वास, किसी भी पाखंड में आप लोग मत फंसिएगा। अगर कोई आपके जीवन में दुख आता है तो बस एक डोर पकड़ लीजिएगा, वो डोर है सदगुरु का। सदगुरु के चरणों का डोर आप लोग छोड़िएगा मत, सारा दुख आएगा। अरे आप लोग गले को लगा लेते हैं, सुख को कितना गले लगाते हैं, आनंद को गले लगाते हैं। अरे दुख को गले मत लगाइए, बगल में खड़े कर दीजिए, अब कुछ देर रहेगा फिर ऊपर चला जाएगा, कुछ देर रहेगा, एक दिन रहेगा, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीने, फिर चला जाएगा। तो इसलिए ऐसा सुमिरन कर लीजिए, ऐसा ध्यान कर लीजिए कि फिर दोबारा ये शरीर, ये घर न मिले, और घर दोबारा नहीं मिलेगा तो दुख भी नहीं मिलेगा। इसलिए माता पिता का सम्मान करिएगा। हम बहनों से भी निवेदन करेंगे कि आप लोग सुबह उठ करके सास ससुर को, अपने जेठा जेठानी को जो बड़ी हैं, और आप अपने पति जी को रोज प्रणाम करिए। और हमारे भैया जी लोगों से भी निवेदन है, माता पिता बड़े बुजुर्गों को रोज प्रणाम करिए सुबह उठ करके। और आप लोग देखिए घर का सब जो निगेटिव ऊर्जा है ऑटोमेटिक समाप्त होता चला जाएगा रोज प्रति। और यही बच्चों को भी सीख दीजिए, यही संस्कार बच्चों को दीजिए। आपके अच्छे आदत नहीं बच्चों का अच्छा भविष्य बनाएगा, लेकिन आप लोग ही बच्चों के भविष्य पर गाड़ी चलाते हैं। आप लोग अपने अच्छे संस्कार में जीवन नहीं जीते, इसलिए बच्चे भी अच्छे संस्कार में जीवन नहीं जी पाते। मेरा यही आग्रह है कि आपकी भक्ति तभी फलित होगी, आपकी भक्ति तभी पूर्ण होगी जब आप लोग के भक्ति जीवन में सुख और शांति होगा, तभी आप लोग अपने जीवन में अध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं। अब इसी शब्दों के साथ आप लोगों को बताना नहीं है, आप लोग थोड़े लोग हैं, बस लाइन से आप लोग आएंगे, इधर से कोई भी नहीं आएगा। जैसे आप लोग ज्येष्ठ पूर्णिमा पर आए थे, वैसे लाइन से आप लोग आरती में आएंगे और आरती करते हुए फिर जाकर के ज्यादा लोग उधर मत जाइएगा, क्योंकि प्रसाद बहुत ज्यादा समय आरती में नहीं लगेगा। आप लोग भी पीछे जाकर के बैठ जाइएगा और ज्यादा समय नहीं लगेगा। और क्योंकि आप लोग यहाँ से चले जाते हैं तो सुना सुना हो जाता है, और ये सब सारे यूट्यूब चैनल पर जाते हैं तो अच्छा और लोगों में अच्छा संदेश नहीं जाता। मुश्किल से 15-20 मिनट लगेगा ज्यादा से ज्यादा। तो फिर आप लोग आरती करिएगा फूल चढ़ाते हुए, और आप निकल करके फिर पीछे जाकर के आप लोग बैठ जाइएगा। बोलिए सतगुरुदेव की जय। अब देखिए इसका मतलब जल्दी आप लोगों को है, टाइम बच गया है, ज्यादा समय नहीं होगा, आरती में बहुत समय नहीं लगेगा। तो चलाइए आरती का। एक बार आप लोग ऐसे खड़े रहिए और सतगुरु के नाम से जय जय बोल करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव की जय, सतगुरु मंदीश्वर कबीर साहब की जय। जय
फॉर फास्ट न्यूज संवाददाता मोहन के साथ कैमरामैन संजय।